हाँ जी, मेरे हाथ में आ चुका है आपका जनवरी 2026 का ग्रुप वन का लास्ट पेपर जो था टेक्स्ट का पेपर। और जैसा कि हम आपको करते हैं टाइमली एमसीक्यू सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं, तो इस वीडियो में इनकम टैक्स के सॉल्यूशन हो गया, जीएसटी के होंगे, तो आंसर इस दोनों के सॉल्यूशन यहां पर होंगे। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। एक दो एमसीक्यूज के लिए आप थोड़ा सा ओपिनियंस आईसीआई के उसका वेट करिएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे 100% एक्यूरेट है। आप भी आईसीआई के मॉड्यूल से चेक कर सकते हैं। किसी टीचर के ओपिनियन डिफरेंस हो सकते हैं, तो एक दो क्वेश्चन के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो सबसे पहले जो केस स्टडी नंबर 1 है वो मिस्टर प्रकाश की है। एज उसकी 61 ईयर्स है। क्या पूछा था आपने, जरा ध्यान से देखिए। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर प्रकाश अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो बच्चे इसका आंसर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 8,26,700। कैलकुलेशन जरा ध्यान से करिएगा। जिस बच्चे का पेपर है मुझे नहीं लगता कि उसने कौन सा आंसर लिखा है, पता नहीं, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, वट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर प्रकाश फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। तो जो टैक्स लाइबिलिटी निकल के आनी चाहिए वो आनी चाहिए 1,89,150। उसके बाद आता है जो आपका ओवरऑल पेपर है उसका एक बार मुझे रिव्यू बताना। और 24,000 सब्सक्राइबर होने में 2-3 सब्सक्राइबर बचे हैं, तो आई होप आप उसे जरूर सब्सक्राइब करके आज ऐसा करेंगे। और मुझे बताना पेपर आपका कैसा था, इजी, एवरेज, डिफिकल्ट कैसा था। इस बार मैं एग्जाम सेंटर पर नहीं जा पाया। वट विल बी द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर प्रकाश अंडर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7,09,381। मैंने बोला भी था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब कैपिटल गेन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जब से वो चेंज हुआ था 23 जुलाई वाला। नेक्स्ट आते हैं 24 जुलाई। अमाउंट ऑफ 50 लाख वाला क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछा है आपसे, वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम द ट्रीटमेंट ऑफ इज एक्सपेंडिचर शुड बी। कह रहे कौन से एक्सपेंडिचर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कह रहे सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। भाई साहब डिसअलाउड सच अमाउंट विल बी वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम। तो ये अमाउंट जो है डिसअलाउ हो जाएगी। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट आते हैं पियर पार्किंग वाला जो क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमसे पूछा यू रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड सोर्स, मतलब कि टीसीएस की बात की जा रही है यहां पर। तो आंसर क्या होगा, 11,000 जो है वो मैसेज ग्रेटर पार्क से कंपनी से एंड नील फ्रॉम डी पार्क लिमिटेड से। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पेपर खत्म हो गए, बोध ग्रुप पे तो कॉस्टिंग पे जाके ध्यान दो, बात खत्म। फिर आते हैं केस सिनेरियो नंबर 2 पे। केस सिनेरियो नंबर 2 पर जैसे ही हम आए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम एंड करेक्ट हेड ऑफ इनकम ऑफ मिसेस अनीशा फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। तो टोटल इनकम जो है वो 15,08,000 की आ रही है, जिसमें से 3,58,000 इज फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड 11,50,000 फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी आईओएस। नेक्स्ट, हाउ मच टीडीएस इज डिटेल ऑन पेमेंट ऑफ पार्किंग चार्जेस बाय मिस्टर नागेश फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। तो नील आने चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस अनीशा। तो आरओआर इनका रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं सर आपके जीएसटी वाले पार्ट पे। सर जीएसटी वाला पार्ट बता दो फटाफट से। जीएसटी वाला पार्ट बताते हैं मेरे बच्चे। जीएसटी वाले पार्ट क्या मैंने सॉल्व करवाया था जीएसटी वाला? हाँ, जीएसटी वाला पार्ट सारा है। पहले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, शायद ये वाला रह गया है। और पहले वाला क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये रहा। कहाँ चली गई वो दिन, आ जाओ जल्दी से। वेयर रजिस्टर्ड पर्सन हु इज अ पार्टी टू अपील फॉर द रिवीजन ऑफ एनी अदर प्रीसीडिंग डे बिफोर अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट, देन पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स कितना होना चाहिए सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से। तो पहला इन्होंने लिखा 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, उनका सही लिखा है। 1 ईयर आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील ऑफ रिवीजन ऑफ प्रोसीडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन। इन दोनों में से कौन सा था? दोनों ही सही है, लेकिन अगर साथ में पूछा गया है तो लेटर ऑफ ए एंड बी विच एवर इज लेटर के हिसाब से यहां पर आंसर होना चाहिए। तो डी आंसर इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं आपका अमाउंट ऑफ टीडीएस जो हमसे पूछा है कितना डिडक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 5017। नेक्स्ट आते हैं आपका केस सिनेरियो नंबर 3 जो कि आपका पूछा गया है शिवानंद स्टील लिमिटेड के नाम से। क्वेश्चन क्या पूछा गया है सर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल विद शिवानंद स्टील लिमिटेड ऑन कैपिटल गुड्स हेल्ड स्टॉक। तो 3,37,500 का सीजीएसटी एंड 1,68,750 का एसजीएसटी, और इस तरीके से अमाउंट है, टोटल है ये, और सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर बराबर है इसके अंदर। नेक्स्ट, शिवानंद स्टील लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल लेटर ऑफ सीएमपी 08 फॉर द पीरियड। तो कौन सा आंसर होना चाहिए सर? फर्स्ट आंसर इसका होना चाहिए। हालांकि काफी सारे बच्चे इसमें सी भी लगाकर आए होंगे, तो आप बताना आप इसमें कौन सा आंसर लगा के आए हो। मेरे हिसाब से आंसर ए है, बताना सी लगा किस किस बच्चे ने लगाया है। नेक्स्ट आते हैं शिवानंद स्टील लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। वो कितना होना चाहिए? तो सीजीएसटी 11,30,400 का, एसजीएसटी भी 11,30,400 का, और आईजीएसटी 2,61,000 का होना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ ईमेल कौन सा होगा सर? 12 मिडनाइट 28 जून और 29 जून वाला। नेक्स्ट आते हैं जीएसटी ऑन सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय शिवानंद स्टील लिमिटेड for to Mr. Devdas is not payable. Next, what will be the amount of ITC available to Shivanand Steel Limited for goods held in stock other than capital goods? So CGST for 9,59,850 and CGST 9,59,850 and IGST 2,61,000। तो ये है हमारे इनकम टैक्स और जीएसटी के आंसर्स। जो आंसर्स आपके डिफर कर रहे हैं, एक दो डिफर कर सकते हैं, प्लीज दूसरे टीचर्स का भी देख सकते हैं या फिर आईसीआई का भी वेट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि पेपर कैसा रहा। इन डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो पेपर जब एग्जाम ओवर हो जाएंगे आप नीचे कमेंट कर देना, आपको इन डिटेल सोल्यूशन हर एक क्वेश्चन के मिल जाएंगे। ओवरऑल रिव्यू कैसा है मुझे बताना। एक ही बच्चे से
से मेरी अभी बात हो पाई तो उन्होंने बताया था कि क्वेश्चन काफी घुमा के पूछे गए। आप जरूर बताना, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और जो बच्चे कॉस्टिंग है उनके लेकर अभी स्ट्रेटजी आने वाली है। मिलता हूं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।